नमस्ते। पिछले 8 महीनों से पूरा विश्व एक नए और अप्रत्याशित संकट से गुजर रहा है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019 के अंत में इसकी गतिविधियां दिखाई देनी शुरू हो गई थीं। भारत में भी फरवरी से ही सरकारों ने इस संकट की समाधान की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए थे। लॉकडाउन 4 के पश्चात अब अनलॉकडाउन 1 की दिशा में हमने कदम बढ़ा लिया है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने भी केंद्रीय समितियों के माध्यम से, प्रांतीय समितियों के माध्यम से, मातृशक्ति एवं युवा शक्ति के माध्यम से वर्चुअल दुनिया द्वारा संवेदनशील मित्रों से संवाद स्थापित किया और उन्हें सकारात्मक सक्रिय योगदान के लिए प्रेरित किया। मिशन के युवा शक्ति के राष्ट्रीय संयोजक श्री जयवीर जी के आग्रह एक नकारात्मक संदेश समाज में जा रहा है। नकारात्मक वातावरण समाज में फैला है। इस हेतु सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक विमर्श की आवश्यकता है। उनके आग्रह पर आज कुछ सामान्य बिंदुओं को लेकर आपके साथ उपस्थित हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी अच्छा खासा वक्त कोरोना के साथ गुजारना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण समय है जिसका मुकाबला हम पूरे देश के साथ मजबूती के साथ कर रहे हैं। इसमें एक बात और ध्यान में आ रही है कि हम सभी लोग बराबर हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मैंने पहले भी चर्चा किया था, समाज के सभी लोग एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पूरा देश मानो एक होकर लड़ रहा है। तो इस एकता का अनुभव भी मानो एक सुखद एहसास है। एक तरफ दुखद है कि कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में आई है, दूसरी तरफ सुखद है कि मानो एक युद्ध के लिए सारा देश इकट्ठा हो गया है। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या गांव, क्या शहर, क्या जनजातीय क्षेत्र, क्या सब लोग मिलकर इस चुनौती को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये एक सुखद अनुभव भी है। मुझे लग रहा है कि ये दोनों अनुभव हम लोग मिलकर ले रहे हैं। जैसे चीन में पहली बार कोरोना आया तो पूरी दुनिया में चिंता धीरे धीरे बढ़ती चली गई और दुनिया के कुछ देशों में इसके प्रभाव दिखते चले गए। ये हम लोगों के लिए बहुत चुनौती थी। हमारा 130 करोड़ का देश, जिसमें इतने प्रकार की विभिन्नता, हमारी सुविधाएं भी इस प्रकार, जैसे सो कॉल्ड विकसित देश बोलते हैं, वैसी हमारे देश में सुविधाएं भी नहीं है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। परंतु देखते देखते हम लोगों ने कुछ निर्णय किए, पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई, हम लोग अपने घरों में रहे और सुरक्षित रहें, यही उपाय समझ में आया। और उस नाते से हम लोग घरों में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने लोगों से फोन पर बात करें और जो चीजें जल्दबाजी में हो रही हैं, सामान्यतः हम लोग हड़बड़ी में रहते हैं, फोन पर भी बात नहीं कर पाते हैं। खासकर जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें पता होगा कि उनकी व्यस्ततम दिनचर्या रहती है, हमेशा परिवार में भी बात करने को समय नहीं रहता है। कोई फोन आता है तो हम लोग फुर्सत से बात भी नहीं कर पाते, कई विषयों पर सोच भी नहीं पाते। तो हमें ये मौका मिला है कि हम लोग अपनों से बात कर सकते हैं, पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम किस तरह से सोचते आए हैं, हमारे जीवन में हम किस तरह से काम करते आए हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक के जीवन में दो भाग जरूर आएंगे, कोरोना के पहले और कोरोना के बाद। और निश्चित रूप से हर एक के जीवन में ऐसा एक समय होने वाला है, मैं ये मानता हूं, इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव होगा। हमारे देश में तो खासकर जहां हम अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं, अपने सगे संबंधी मित्र उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो ये सारा मंथन चल रहा है उसमें से कुछ अच्छा ही निकलेगा और हम जीवन के लिए एक नई सीख लेकर आगे की ओर जाएंगे। कुछ समस्याएं आएंगी हमारे जीवन में, आर्थिक कुछ समस्या आ सकती है, आने वाली है। इस लॉकडाउन के कारण कई लोगों के जीवन में, जिन्हें रोज कमाना है, रोज खाना है, ऐसे लोग
थोड़ा परेशान होंगे। किसानों के फसल की चिंता है, और किसानों के फसल की चिंता वो केवल किसानों की चिंता नहीं है, पूरे देश की चिंता है, क्योंकि किसानों द्वारा उत्पन्न किया हुआ फसल पूरे देश के लिए उपयोगी होगा। ऐसे बहुत सारी चिंताएं हैं। अपने देश में कई लोग बीमार होंगे, वृद्ध होंगे, अकेले रहते होंगे, तो निश्चित रूप से उनकी चिंताएं जरूर हैं, परंतु ये जीवन के लिए और भारत राष्ट्र के सोचने के लिए भी एक अच्छा अवसर हमें मिला था। सरकार ने भी समाज के लिए सोचते हुए रामायण, महाभारत, चाणक्य, अभी उपनिषद गंगा करके एक सीरियल आ रहा है, जैसे सीरियल दूरदर्शन या अन्य चैनलों ने शुरू किए हैं। रामायण का अभी तक का जो आंकड़ा ध्यान में आया है, एक बड़ी संख्या में लगभग 21 करोड़ लोगों ने रामायण। पीछे हम दृष्टि डालें तो देखिए, भारत ने बहुत सारे संकट पहले भी झेले हैं, ऐसा नहीं। हम लोगों ने विदेशी आक्रमण झेले हैं, हम लोगों ने विदेशी शासकों को भी देखा है, और इसके बाद भी उठकर खड़े होने का साहस हम लोगों ने किया है। आज अगर एक बात का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, सामान्यतः लगभग सभी लोग करते भी होंगे, लेकिन ये विश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि कोरोना को पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने और भारत ने कैसे रिस्पॉन्स किया। मुझे लगता है कि ये लोगों की सोच कैसी है। दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं, आप जानते हैं, वो वेलफेयर स्टेट के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें समाज की सारी व्यवस्थाएं सरकार के ऊपर निर्भर करती हैं। यानी अगर कोई वृद्ध है तो उसकी चिंता, जिम्मेदारी पूरी सरकार करती है। यहां तक कि बच्चों की चिंता भी। बहुत सारे लोग हैं, जानते हैं, बाहर के देशों में कई सारे परिवार जो बिखर जाते हैं, तलाक हो जाता है, तो उन बच्चों की चिंता भी सरकारों को ही करनी पड़ती है। परंतु हमारे देश में ये बहुत सारी चिंता तो समाज करता है। हमारी व्यवस्था समाज आधारित है, सरकार महत्वपूर्ण है, सरकार की व्यवस्था व्यापक है और विशाल है, परंतु समाज आधारित भी बहुत सारी व्यवस्था है। इसलिए जब कोरोना का संकट आया और जब लॉकडाउन हुआ तो सरकार ने बहुत सारे प्रबंध किए। मुझे यहां इसके बारे में उल्लेख करना जरूरी लगता है, परंतु एक बात का उल्लेख करूंगा, जिस तरह से हमारे देश में छोटी छोटी बहुत सारी चिंता करने के लिए समाज का एक बड़ा वर्ग सामने आया। व्यक्तिगत स्तर पर, स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, रामकृष्ण मिशन जैसी संगठन, पातंजलि जैसे संगठन, दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने भी अनेक स्थानों पर लोगों की मदद के लिए अभियान चलाया। जहां इतना रिस्क है कि अपना पूरा जीवन ही दांव पर लग जाता है, वहां अपनी जान की परवाह न करके बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर सेवा के अभियान को गति प्रदान की। अब हमारे देश में स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद मजदूर या जो दूसरे प्रांत से काम करने वाले आए लोग हैं, एक स्वाभाविक मन होता है कि हम अपने घर पहुंच जाएं। ऐसी संकट की घड़ी में हम क्यों दूसरों के बीच में, अनजानों के बीच में कठिनाइयों में रहें। एक भावनात्मक रिश्ते के नाते से लोगों को लगता है कि हम घर अपने पहुंच जाएं। ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं था, फिर भी कई लोग पैदल निकले, बाद में सरकारों ने उनके लिए व्यवस्थाएं की। अगर इतने लोगों का मूवमेंट कहीं और होता तो पता नहीं क्या होता, परंतु कोई न्यूसेंस करने का उनके मन में नहीं था। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने, शासन, प्रशासन, पुलिस के सहयोग से उनके लिए व्यवस्थाएं की ताकि कोई भी भूखा न रहे। तो ये जो समाज की ओर से प्रयास है, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो लोग काम में लगे हैं, चाहे सफाई कर्मी हो, अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हो, चाहे मीडिया के लोग हों, पुलिस हो, उनके धन्यवाद के लिए, तो वो तो सफल हुआ ये। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि जगह जगह ऐसे सभी लोगों की चिंताएं की गई। कई संस्थाओं ने, कई मोहल्ले ने, परिवारों ने अपने घरों से खाना बना बना के भोजन पैकेट भेजे, प्रशासन द्वारा बनाए किट को घर घर पहुंचाते रहे। मतलब बहुत सारी संस्थाओं ने मास्क, सैनिटाइजर, सैनिटरी पैड जैसी आवश्यक सामग्री लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। सरकार ने तो डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से किया ही, मदद ही किया समाज में लोगों की। समाज ने भी अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से करने के लिए प्रयास किया।
और दूसरी तरफ एक रिस्पांस ये कि दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन करना इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोकना माना गया। अमेरिका जैसे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी महत्वपूर्ण है कि लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है, इस पर द्वंद्व हो गया। हमारे देश में इसके बारे में निर्णय भी हुआ और उसका पालन भी हुआ। ये जो रिस्पांस है हमारे देश का, ये महत्वपूर्ण है। और एक बात और भी ध्यान में आती है कि जहां बाहर के देशों में ये निर्णय करने में लोग सक्षम नहीं थे, कई देशों के नेता थे जो अपनी जनता से बात नहीं कर पा रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने जनता के साथ कम्युनिकेशन स्थापित किया। जिस तरह से बातचीत की श्रृंखला उन्होंने समाज के साथ बैठाई, ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये जो समाज आधारित व्यवस्था है और हमारा जो समाज की संस्कार और संस्कृति, तो ये एक दूसरे की चिंता और मदद करना एक दूसरे के दौरान, इस दौरान जो उभर कर आई है, ये परिणामकारी है जिसे सब लोग देख रहे हैं। देखिए, एक तरह से कई सारे लोग चर्चा में लगे हैं कि वुहान है, वुहान से, चाइना से कोरोना है, कोविड-19 है, स्वजनित है, प्रयोगशाला निर्मित है, तो ये सब चलता रहेगा। पर ये तो साफ है कि वुहान चाइना का जो पार्ट है, वहां से ये वायरस आया और पूरी दुनिया में फैल गया। अब इसके बाद लोग हैं कि जो इस समय भी कैसे अपना सामान, अपनी दवाएं दुनिया में बेचकर कैसे बिजनेस करे, ये देख रहे हैं। तो वहीं भारत 130 करोड़ का देश होने के बाद भी हमें पता नहीं था हमारे पास ऐसी दवा है कि इस संकट के समय जो दुनिया के काम आ सकती है। लेकिन जब हमें पता चला कि हमारे पास ऐसी दवा है, तो हमारी सरकारों ने यह निर्णय लिया और दुनिया के कई देशों में, हमारे आसपास के कई देश, अफ्रीकन देश, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों, हमने अपनी क्षमता बढ़ाकर उन लोगों का भी जीवन बचना चाहिए, हमारा भी बचना चाहिए, दुनिया के लोगों का भी बचना चाहिए, इस नाते से उनको भी बड़ी मात्रा में सहायता पहुंचाई। अब देखिए, एक बात और बहुत विशेष समझ में आ रही है, थोड़ा ध्यान देंगे। हमारा देश उत्सवधर्मी देश है। पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना, व्रत उपवास करना, उत्सव मनाना, मूर्ति पूजा करना, हमारा विश्वास है उस पर। करोड़ों लोग गंगा में नियमित स्नान करते हैं, करोड़ों लोग नियमित मंदिर जाते हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं। लेकिन जब देश के हित और समाज के हित की बात आई, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। परंतु जब देश के हित और समाज के हित की बात आई, तो ये जो हमारा संस्कार है कि जो ईश्वर है वो हमारे दिल में, हमारे अंदर रहता है, और इसलिए समाज की परिस्थिति और देश की आवश्यकता ये प्रथम है। उसको देखकर हम उसके तरीकों में बदलाव कर सकते हैं। ये जो स्वाभाविक सा एक फ्लेक्सिबिलिटी समाज में हजारों वर्षों से धर्म के बारे में, पूजा पद्धति के बारे में जो एक अच्छी समझ समाज में विकसित हुई है, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे कोई धार्मिक नेता हो, कोई पूज्य स्वामी जी हो, कोई मंदिर का पुजारी हो, या हमारे वैष्णो देवी का मंदिर हो, हमारे तिरुपति का मंदिर हो, रामनवमी का उत्सव हो, नवरात्रि का उत्सव हो, और अनेक प्रकार के उत्सव, क्योंकि इस दौरान ही ये उत्सव आए, लेकिन हमने सारे कार्यक्रम रद्द करने में जरा सी भी हिचक नहीं दिखाई। बिल्कुल अनुशासित तरीके से, जिसको लोग समझते हैं कि, बाहर के लोग समझते हैं कि हम लोगों में अनुशासन नहीं है, हम समझते नहीं हैं, लोगों के समझ में नहीं आता है। परंतु मैं समझता हूं कि राष्ट्र कैसे रहता है उसका उदाहरण हमारे समाज ने, हमारे एक समझदार राष्ट्र कैसे रहता है उसका उदाहरण हमारे समाज ने दुनिया के सामने रखा है। और ये बात हम लोग नहीं,
पूरी दुनिया इस बात को कह रही है। ये मुझे लगता है कि हमारे अंदर की जो ताकत है, हमारे अंदर के जो संस्कार हैं, उसका ही ये प्रदर्शन हुआ है। यहाँ तक कि आप सब जानते हैं, राम जन्मभूमि जो हमारा गौरव है, जिसके लिए हमने लड़ाइयां लड़ी, कई लोगों ने जान गंवाई, उसका भी निर्माण प्रारंभ हुआ। तो कुछ लोग ही वहां थे जिसमें करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, उनको भी संक्षिप्त रूप से बनाया गया। पूरे देश ने टीवी और चैनलों के माध्यम से देखा। तो ये जो समझ है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, और दूसरों की चिंता करना, अपनी तो चिंता करना ही है, लेकिन मेरे कारण दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, इसकी भी चिंता करना, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। जहां हम देख रहे हैं कि इटली जैसे देश में सो कॉल्ड लिबरल लेफ्ट जो लोग हैं, जब सरकार बोल रही थी कि कोरोना नामक वायरस चाइना से आया और जो चाइना से आए उनको बैन किया जाए, तो लिबरल लेफ्ट, जो सो कॉल्ड लिबरल लेफ्ट कन्हैया टाइप कहे, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं भैया, ये तो बिल्कुल हमारे खिलाफ है। तो हक चाइनीज नामक अभियान किया। आप सब लोगों ने देखा होगा, एक चाइनीज एक चौराहे पे हाथ बांध के खड़े हो गए और इटली के लोगों ने आके उनको गले लगाया और अपने पूरे देश भर में वायरस फैलाया। तो ये इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग भी इस दुनिया में हैं। हमारे देश में ये अच्छी बात है कि हमारे देश में सर्वसहमति इस तरह से बनी कि इस तरह से कोई राजनीतिक विषय सामने नहीं लाया जा सका। इस तरह का विचार रखने वाले जो प्रयास हमेशा करते हैं, उस मात्रा में नहीं कर पाए। लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। कई प्रकार का आप देख रहे हैं, इसलिए उन पर कमेंट करना हमें उचित नहीं लग रहा है। यहां तक कि हमारे देश में जो मरकज का कार्यक्रम आया, तबलीगी जमात के कारण देश पर संकट आया, इसे भी एक संस्था के रूप में लेना चाहिए। परंतु कोई गलत कर रहा है तो हमारे मीडिया का काम है, पुलिस विभाग का काम है, उस समाज के लोगों का काम है, उस समाज के बुद्धिजीवियों का काम है कि जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ खुलकर बोलें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो फिर कई सारी गलत बातों का प्रोत्साहन मिलता है। मुझे लगता है कि अगर सकारात्मकता नहीं होती है, एक नकारात्मक सोच होती है कि किसी भी तरह से अपने स्वार्थ को बढ़ावा दें, तो देश के हित और अपने कौम के हित में भी नहीं है ये। ऐसे लोगों का समर्थन करने के लिए भी कुछ लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग स्वीकार कर रहे हैं, और वास्तविकता को जितना हम समझेंगे उतना हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे और सही दिशा में काम कर पाएंगे। अब इस पूरे प्रकरण में ऐसे बहुत सारे विषय में सरकार ने निर्णय लिए हैं, सही दिशा में प्रयास हो रहे हैं। इन दिनों में सरकार ने अपने प्रयासों के माध्यम से, चूंकि हमें ध्यान में आ रहा है कि मरीजों की संख्या भी निश्चित रूप से बढ़ने वाली है, तो कुछ स्कूलों को लेकर, कुछ ट्रेन के डिब्बों को उन्होंने एक बेड के रूप में कन्वर्ट किया है। तो एक मुझे बताया गया कि लगभग 30 लाख से अधिक बेड सरकार ने तैयारी कर रखी है। पीपीई किट का निर्माण बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, हमारे भारत में वो बनाए जा रहे हैं। कई फोटो हमको सोशल मीडिया पर दिखती है कि लोग मजदूरों को भोजन करा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने को वॉलंटियर रजिस्टर कर लिया है। हम लोग स्वयं का ध्यान दे रहे हैं, सरकारें हमारा ध्यान दे रही हैं, समाज हमारा ध्यान दे रहा है। अगर एक पंक्ति में कोई बात कहें तो सक्रिय सरकार और संवेदनशील समाज, यह आज का परिदृश्य है। आज अगर हम देख रहे तो दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है। इस दृष्टि पर भी देखते हैं, विचार करते हैं कि आज के समय में भारत की ताकत किस तरह से बढ़ रही है। आपने देखा, ब्राजील के प्रधानमंत्री ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने, अमेरिका के प्रधानमंत्री ने, अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को एक तरह से साधुवाद किया और उनके किए गए कार्यों की प्रशंसा करी। दुनिया के बहुत सारे देश में भारत देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, एक सकारात्मकता भी बढ़ी है।
दुनिया के संकट के समय हमारी भूमिका भी बढ़ी है और भारत के लोगों का भी भारत की सरकार के प्रति समर्थन बढ़ा है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कई स्थानों पर सरकारों का विरोध भी हुआ है, परंतु मुझे लगता है भारत की जो जनता है और भारत की जो सरकार है उनकी सोच एक जैसी है और निश्चित रूप से हम अपनी जनता करते हुए जल्दी से जल्दी इस जंग से जीतकर आगे हमें निकलना होगा। लेकिन इस जंग में हमारा जो कर्तव्य है मानवता का, मनुष्यता का, उसे हमें अवश्य पूरा करना होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया पर गतिविधियां बढ़ी हैं, कला, नृत्य, संगीत, सम्मेलन कई प्रकार के, तो ये अच्छी बात है। चर्चा परिचर्चा का चल रहा है। ये अवसर है कि हम भारत की मूल बातों पर चर्चा अवश्य करें। जो लोग हमारे आसपास काम कर रहे हैं उनका हौसला अफजाई करें, लोगों से बात करें, जिनको जानते हैं उन्हें फोन करें, जो हमारे ऑफिस में काम कर सके उनसे लोगों को जोड़ सकते हैं। अब जैसे बाबा रामदेव जी की संस्था पतंजलि है, श्री श्री रविशंकर जी की संस्था है, आरएसएस है, सेवा भारती है, जो भी संस्था काम कर रही है उनसे लोगों को संपर्क कर सकते हैं। जो लोग, जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों का उनसे संपर्क करके उनको मिला सकते हैं। लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए, सकारात्मक सोच सकते हैं, लोगों को निराशा में जाने से बचाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का सहारा लेकर जो लोग पैनिक कर रहे हैं, झूठी बातें फैला रहे हैं, उसका खंडन करें। देश दुनिया को की अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाएं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं हम घर बैठे आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये समझ सकती है। संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, ध्यान रखें और हम सब मिलकर मंगल कामना करें कि हमारा देश और पूरी दुनिया इस संकट से जल्द निकले और हमें भगवान शक्ति दे, सद्बुद्धि दे कि हम लोग सक्रिय रूप से हमारा भी योगदान एक व्यक्ति के नाते, परिवार के नाते, समाज के नाते, राष्ट्र के नाते, पूरी मानवता के नाते हम अपना योगदान अपनी मातृभूमि के लिए कर सकें। तो बहुत सामान्य सामान्य सी बातें जो इसका ऑब्जर्वेशन था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है और बहुत गणनाओं की और उस पर बात नहीं की है और करते रहेंगे बातचीत, आगे बैठेंगे बातचीत करेंगे और कई चीजें ऐसे हैं जो छूट रही हैं तो उन पर फिर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए विश्राम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।